बड़ा प्यारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना। सवाल यूं बनेंगे, यूं कॉन्सेप्ट का सारा खेल है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो कुछ फॉर्म्स में होते हैं, इस फॉर्म में अगर आपका सवाल आएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन में उसकी क्या फॉर्म बनेगी ये याद रखिए आपको। ठीक, अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस बी है, सबसे सिंपल फॉर्म होती है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी रख दीजिएगा। तो क्या बात बन जाएगी? नहीं। ये रखने के बाद जो एलसीएम लेके आप लोग करते थे, हम लोग वो एलसीएम लेके, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर उस ए और बी की वहां से वैल्यू निकालनी होगी। कैसे? जैसे हमने पीछे अभी देखा था कि वहां पे हम लोग क्या करते थे, जो एक्स का कोफिशिएंट होता था लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड के एक्स के कोफिशिएंट से कंपेयर करते थे, जो कांस्टेंट होता था उसको कांस्टेंट से, जो एक्स स्क्वायर का आगे फर्दर एक्स स्क्वायर भी है उसको भी कंपेयर करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। इस तरीके से रखेंगे और फिर सॉल्यूशन हम अपना फर्दर जैसे करते रहते वैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 5 टाइप है, इसी 5 टाइप से सवाल बनते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, सब अच्छे से क्लियर होता रहेगा। साथ के साथ हम फॉर्मूला भी देख देख के बनाएंगे ताकि प्रैक्टिस हमारी अच्छे से बनी रहे। पहला एग्जाम्पल हम लोगों का है, फाइंड इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट हमारे पास जो भी हम लोगों ने पीछे किया वो फॉर्मूला भी है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। और दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है यही वाला। तो क्या हमें इस वक्त इसको इस तरीके से करने की जरूरत है? नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में। क्या अगर आपको करने का शौक है तो कर लेना, वैसे जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम लोग उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं जिससे हमने किया। तो हम आते हैं इस सवाल पे, फाइंड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कोशिश क्या करनी है कि ऊपर ही एक्स स्क्वायर में हटा दो। तो वो कैसे हटेगा ट्राई करके देखते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे एक को मैंने 6 बना दिया, तो कितना बढ़ाया मैंने? 5 बढ़ा दिया, यानी -5, और -5x लाया हूं तो एक +5x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। कोई दिक्कत है? ये हो सकता है भाई, इसको करके देख लो, माइनस से ये कट जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, 6 में से 5 गया, एक यही है। ठीक, अब इसको इसको एक साथ रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। और इसको एक तरफ लेके जाते हैं तो प्लस में 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, इसको मान लेते हैं I1 और इसको तो सॉल्व भी कर देते हैं। ये हो गया x प्लस I1। ठीक है, हमारा ये सॉल्यूशन होगा। तो हम निकालते हैं I1 की वैल्यू, है ना। हियर I1 is equal to integration 5x minus 5 upon x square minus 5x plus 6 dx. तो let 5x minus 5 upon x square minus 5x plus 6 is equal to a upon wait, इसको और कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, है ना। ये ऐसा बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अपॉन x माइनस 2 dx, चाहे भी dx की जरूरत नहीं है, प्लस b अपॉन x माइनस 3। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a टाइम्स x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को बदल देंगे और न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो देयरफॉर 5x माइनस 5 इज इक्वल टू ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2a। तो ये हो जाएगा a प्लस bx प्लस माइनस 3a माइनस 2a। ठीक, अब कंपेयर करेंगे जब, तो हेयर a प्लस बी जो है ये 5 के बराबर है, इसका मतलब b जो होगा
वो 5 माइनस ए हो जाएगा। ठीक, और -3 -3a प्लस -2b जो है ये किसके बराबर है, ये -5 के बराबर है। ठीक, तो माइनस माइनस तो कट गया, 3a प्लस 2 इंटू 5 माइनस ए बराबर 10। तो हो गया कितना, 3a माइनस 2a, a बराबर 10 माइनस 10, 0 आ गया। a की वैल्यू आ रही है 0, संभव ही नहीं है। क्या गलती है, हम लोग भी गजब करते हैं कैलकुलेशन में। ये 5 को 10 हमने कब बना दिया हमें पता ही नहीं चला। ठीक, तो ये देखिए आप कितना हो गया, 5 माइनस 10, ए की वैल्यू आ गई -5 और बी की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, 5 माइनस -5 हो जाएगा 10। देयरफॉर अब हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन गया ऐसा, देयरफॉर इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 bx इज इक्वल टू इंटीग्रेट, a है -5 तो -5 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस e है 10 अपॉन x माइनस 3 dx। तो ये हो जाएगा कितना, -5 log x माइनस 2 प्लस 10 log x माइनस 3 प्लस 7। ठीक, देयरफॉर I is equal to what, x minus 5 log x minus 2 plus 10 log x minus 3 plus c। यही आपका सॉल्यूशन है। क्लियर है, समझ आया, बढ़िया। एक सवाल हमारे पास ये है, फाइन इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। देखो अब हमारा जो टाइप लगेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, देखो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। कौन सा है, ये वाला फोर्थ वाला। यहाँ हमें 3 पार्ट में लेना होगा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। तो देखिए लेट 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 3 बराबर a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3। ठीक, सही लिया हम लोगों ने। यस, a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3, ये हम लोगों ने ले लिया। ठीक, तो अब अगर वो देखा गया तो ये हो गया a एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b, हाँ देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि नीचे एक्स प्लस 1 ऑलरेडी है। ठीक है, एलसीएम अगर हम ले रहे हैं तो हमें लेना पड़ेगा a एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b सिर्फ एक्स प्लस 3 प्लस c एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3। ठीक, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो डिनोमिनेटर तो गायब हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट 3x माइनस 2 जो होगा वो होगा a टाइम्स, इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस x प्लस 4x प्लस 3 प्लस bx प्लस 3b प्लस c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो इंप्लाई दैट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c। तो अब कंपेयर जब करोगे तो ऑन कंपेयरिंग स्क्वायर वाले दिखेंगे तो एक यहाँ है और एक यहाँ है। a प्लस सी जो है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब a जो है वो माइनस सी के
बराबर होगा, एक्स वाले देखो 4a प्लस बी प्लस 2c जो है वो 3 के बराबर होगा। अब a की जगह पे c रख दो या c की जगह पे a रख दो। c की जगह पे अगर मैं माइनस a रखता हूं तो 4a माइनस 2a हो जाएगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। इसको एक इक्वेशन बना दिया, ठीक। और कांस्टेंट वाला देखो 3a प्लस 3b प्लस c बराबर -2। अब c की जगह पे माइनस a अगर मैं रख रहा हूं तो 3a में से a गया 2a प्लस 3b बराबर -2, इक्वेशन 2। इसमें से इसको घटा दो, ठीक। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा जी? 2a में से 2a गया खत्म, 3b में से a गया 2b, -2 -3 हो जाएगा -5, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5/2। b की वैल्यू -5/2 आ गई तो a की वैल्यू आएगी 3 में से 3 माइनस -5/2 यानी 3 प्लस 5/2, 3 यानी 6 प्लस 5/2 11/2, और 2 नीचे आके हो जाएगा 11/4, और c हो जाएगा आपका, c जो है वो नेगेटिव है a का, -11/4। ये आपके पास फंक्शन बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत, ठीक। नाउ इंटीग्रेट 3x - 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 dx इज इक्वल टू a, यानी 11/4 इंटीग्रेशन और 1/x प्लस 1 dx, b -5/2 इंटीग्रेट 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक, प्लस c है माइनस में, -11/4 इंटीग्रेट 1 अपॉन x प्लस 3 dx, ठीक। तो देखो ये तो हो गया 11/4 log मॉड x प्लस 1 -5/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो पावर x की प्लस 1 की पावर -2, तो -2 प्लस 1 हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। और नीचे -2 प्लस 1 आएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो ये प्लस में चला जाएगा, ठीक। -11/4 log mod x प्लस 3 प्लस c, आंसर, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। आए बात समझ में? है बढ़िया सवाल। देखो ये सवाल जो है 3 sin 5 - 2 cos 5 अपॉन में 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 - 4 sin 5 d5, देखने में जितना टफ है उतना है नहीं, पर बनेगा। मेथड सेम है, लेट sin 5 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा क्या, cos 5 d5 इज इक्वल टू dt, ठीक। सब खेल वापस वही हो गया, तो इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन 3 sin 5 - 2 अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 -4 sin 5, अरे ऊपर cos 5 है d5, ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेट 3 साइन की जगह आपने माना था t, ठीक है, और ये cos 5 d5 तो dt हो गया। नीचे आइए, नीचे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5, तो कॉस स्क्वायर 5 क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर -4t, ठीक है, dt। अब बन गया सिंपल, एक बार इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 3t - 2 अपॉन 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, और प्लस टी स्क्वायर और -4t dt। तो देखिए क्या हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेट 3t, नहीं करते हैं इसको, इज इक्वल टू इंटीग्रेट 3t - 2 अपॉन, ये हो गया टी स्क्वायर, हो गया t - 2 का होल स्क्वायर dt। अब आपको ये दिख रहा है px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर टाइप का फॉर्म, तो आपको क्या करना है, लेट 3t - 2 अपॉन
t माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर a अपॉन t माइनस टू प्लस b अपॉन t माइनस टू का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा a टाइम्स t माइनस टू प्लस b अपॉन t माइनस टू इंटू t माइनस टू का, सॉरी एलसीएम तो इसका t माइनस टू का स्क्वायर ही आएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर कंपेयर करोगे at माइनस टू ए प्लस बी, तो इसका मतलब a हो जाएगा 3 के बराबर और माइनस टू ए प्लस बी हो जाएगा माइनस टू के बराबर, तो b आ जाएगा माइनस टू प्लस टू थ्री जा 6, तो हो जाएगा 4। तो अब आपका इंटीग्रेशन जो रहा क्या हो गया वो, देयरफॉर इंटीग्रेट 3t माइनस टू अपॉन t माइनस टू का होल स्क्वायर dt बराबर इंटीग्रेट a आया था 3 बाई t माइनस टू dt, ठीक, b आया है 4 प्लस इंटीग्रेट 4 बाई t माइनस टू का स्क्वायर dt। ठीक है, तो t माइनस टू का इंटीग्रेट करेंगे तो log t प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन टी माइनस टू प्लस ये आंसर। समझ में आया? अरे यही आंसर नहीं है भैया, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा हमको। टी की जगह पे वापस अपना को लगा देना, साइन 5 माइनस टू माइनस 4 अपॉन साइन 5 माइनस टू प्लस 2। ठीक, ध्यान रखना एग्जाम में गड़बड़ ना हो, वरना अगर मान लो 3 में आया तो ये 2 नंबर दे देगा, 1 नंबर यही लाइन खा जाएगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना। क्लियर? अब ऐसे ही सवाल हमारा ये भी बनना है और ऐसे ही सवाल हमारे ये सब बनेंगे। सिंपल सिंपल है। मैं एक सवाल इसको उठा लेता हूँ, उसमें हिंट यहाँ लिखा है, एग्जाम में नहीं लिखा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो और x की पावर n को t रख दो। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x की पावर n माइनस वन से करेंगे तो हो जाएगा कुछ इस तरीके से होगा। यस, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, ऊपर तो कोई बात नहीं, यही रहा, नीचे इसको करेंगे तो ये x की पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, n माइनस वन प्लस वन n। ठीक है, ये बचेगा x की पावर n प्लस वन dx। मान लो लेट x की पावर n इज इक्वल टू t, तो इसका मतलब n x की पावर n माइनस वन dx बराबर dt, ये हमारे पास आ जाएगा। तो जब इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेट, अच्छा ये यहाँ पे सिर्फ x की पावर n माइनस वन है तो ये 1/n हो जाएगा, तो 1/n को बाहर रख देते हैं, बचेगा क्या 1 अपॉन t इंटू t प्लस वन dt। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, लेट 1 अपॉन t इंटू t प्लस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। तो ये हो गया a इंटू टी प्लस वन प्लस बी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस वन। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर कंपेयर होंगे, तो 1 इज इक्वल टू ए टी प्लस ए प्लस बी टी। तो देखो यहां से a आ रहा है आपका 0 और a प्लस बी आ रहा है 1, इसका मतलब b आ जाएगा 1। ठीक, अब आपका जो वैल्यू होगी सिर्फ और यहां से आ रही है 1, a0 नहीं ना आना चाहिए ना, a1 आ रहा है, कांस्टेंट है ना, a आ रहा है 1 और a प्लस बी आ रहा है 0, तो b आ गया -1। ठीक, अब सही है। अब जब इसको यहां पुट करेंगे तो इंटीग्रेट 1/n बाहर रख लेते हैं, उसको 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस वन हो जाएगा, 1 अपॉन n बाहर, इंटीग्रेट 1/t dt माइनस 1/t प्लस वन dt। तो ये हो जाएगा 1/n log t माइनस log t प्लस वन प्लस c। ये हो जाएगा 1/n log, माइनस है तो t अपॉन
t प्लस वन प्लस सी, पर हमें t नहीं छोड़ना है। हमने t किसको माना था, x की पावर n को, 1/n log x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। था सवाल बड़ा आसान, बस मेन ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या रखना है, ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये आपको खुद से मानना पड़ेगा। क्लियर? फिर ये सवाल वैसे ही है, साइन एक्स को टी मान के, जैसे हम लोगों ने फाइव वाला किया वैसे साइन एक्स को टी मानना, और ये भी बन जाएगा। अगला सवाल है दिस, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू किसके बराबर होगा, हमें इंटीग्रेट करके बताना है। बहुत सिंपल है, तो इसको अगर देखा जाए तो x जो होगा वो a टाइम्स, शॉर्टकट में बता दे रहा हूं मैं, प्लस b टाइम्स एक्स माइनस वन के बराबर होगा। तो यानी ax देखा गया तो ये होगा क्या, a प्लस बी एक्स माइनस टू ए माइनस बी। ठीक है, तो आपका a प्लस बी जो है वो वन के बराबर आ रहा है, और माइनस टू ए माइनस बी जो है वो जीरो के बराबर आ रहा है, यानी b आपका माइनस टू ए के बराबर आ रहा है। तो यहाँ इसको पुट करेंगे तो a माइनस टू ए बराबर वन, यानी a हो गया माइनस वन, और यहां से b आ गया वन। ऐसा ही आई थिंक एक्सरसाइज का पहला ही सवाल यही है ना, पहले ही एक्सरसाइज का सवाल यही है, वही आंसर इसका भी आएगा। तो देखो पुट करा जब हमने यहाँ पे, तो फटाफट से वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक, a माइनस वन था ना, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस डी एक्स वन, और टू आया ना, टू बी टू आया है, टू अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स। तो ये हो गया कितना, लॉग एक्स माइनस वन माइनस में प्लस टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये हो गया लॉग एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, तो आ जाएगा लॉग एक्स माइनस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस में सी है हमारे पास, कोई ऑप्शन बी। ठीक, इस तरीके से सवाल बनेंगे। अब ये स्क्वायर कैसे आया है, यहाँ पे टू ए पावर में चला जाता है। ठीक है सर, वैसे ही सवाल हमारा ये भी है, यहाँ पे भी आपको ये वाला फॉर्म लगाना है। ठीक, ये इस वाले में आपको ये फॉर्म लगाना है, कहाँ गया ये वाला, ध्यान देना, ये वाले फॉर्म से सवाल बनेगा। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म से, तो इसको आप लोग को ट्राई कर लेना। ठीक, फटाफट से मैं आपको इसके आगे का इंट्रोडक्शन देता हूं, क्या है जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एनसीईआरटी के तहत आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का, क्यों, जैसे डिफरेंशिएशन आप करते थे, आपको करना होता था डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, अगर आपको करना होता था तो u टाइम्स डी वी बाई डी एक्स प्लस v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स कर लिया करते थे। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करने को दे दे uv का x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो uv में एक फंक्शन होगा फर्स्ट और एक फंक्शन होगा सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड किससे पता चलेगा, इससे, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। जो पहले सबसे पहले जो कंसीडर होगा इनवर्स, उसके बाद लॉगरिथमिक कंसीडर होगा, तब अलजेब्रिक, तब ट्रिग्नोमेट्रिक, तब एक्सपोनेंशियल कंसीडर होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स माइनस फुल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, और अंदर ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स, और इसको इंटीग्रेट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अगर यहाँ पे मैंने u और v को फर्स्ट सेकंड मांगा है, तो u v की टर्म में इसको देखा गया तो u v dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का टॉपिक यही वाला हमारा होने जा रहा है। ठीक, एक एग्जांपल देख लेते हैं और सवाल इसमें फिर आप खुद से करिएगा। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको हाईलाइट बताया है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक, तब ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये अलजेब्रा है तो ये फर्स्ट हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री है तो ये लास्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, एक्स कॉस एक्स में
dx के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में माइनस फुल इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में और उसके साथ ये जो सेकंड वाला है इसको इंटीग्रेट करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार फिर से इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक, तो देखो x cos का क्या था, साइन, माइनस इधर आइए dx बाई एक्स हो जाएगा 1, cos का हो गया जी साइन। ठीक, ये हो गया x साइन x माइनस साइन का क्या होता है माइनस cos, तो प्लस में cos x प्लस c। आंसर है सिंपल, बढ़िया सवाल बनेगा। करने हैं आपको ये सब ट्राई, ये भी ट्राई करना है आपको। पहले मैं इसको एक बता दूं, फिर बाकी ये सब सवाल आप खुद से ट्राई करिएगा। अगली क्लास में हम लोग वहां से ही मतलब इसी को स्टार्ट करके और आगे के स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, तो देखो ये जरा सवाल देखो, सीधा सीधा दिख रहा है, तो जहन में बच्चों के क्या आता है, सर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगा दो, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही नहीं है, डिफरेंशिएशन में है, इंटीग्रेशन में नहीं है। तो अगर ऐसा भी एक सिंगल लिखा हुआ है ना तो टेंशन मत लेना, हमारे पास आइलेट है। यहाँ पे आइलेट यानी लॉगरिथमिक पहला, ठीक, दूसरा फंक्शन, उसके बाद अलजेब्रा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं इंटू 1 लिख सकता हूं ना। अब देखो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, तो फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो और दूसरे को इंटीग्रेट करो और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर दो। तो log x एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन आ गया x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और इसका इंटीग्रेशन x dx। ये कट गया, यहां से आया x log x माइनस, अब 1 का क्या होता है x प्लस c। आंसर है बहुत सिंपल, बस फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए और ये जो मेथड है आइलेट ये याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक।